हम बात करेंगे कि जब जो रेडिएशन फॉल हो रही है किसी सरफेस पर, अगर वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर ले वो सरफेस, ठीक है, कोई भी रेडिएशन एमिट ना करे या रेडिएट ना करे, ठीक है, मतलब ट्रांसमिट नहीं हो रही है और रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की अगर बात करें, लेट्स से जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होगा, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की बात करें यहाँ पर इस सरफेस के लिए, ठीक है, ये क्या होगा, इसको ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से, और ये इक्वल होगा 1, ठीक है, उस सरफेस के लिए जहां पर पूरी की पूरी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस तरह से अगर देखें तो इसके लिए जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की बात करें, ठीक है, कोएफिशिएंट ये हमारा हो जाएगा स्मॉल आर इक्वल टू 0 के, क्योंकि कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं कर रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी की पूरी जो है रेडिएशन जो आ रही है, जो फोटॉन्स है वो पूरे के पूरे एब्जॉर्ब हो रहे हैं सरफेस के द्वारा। तो यहाँ पर अगर हम फिगर देखें इस तरह से, तो ये हमारे पास फिगर है, देख सकते हैं, ये एक सरफेस है जिसका सरफेस एरिया ए दे रखा है, ठीक है। इंसिडेंट रेडिएशन देख सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी आई है, जहां से आ रहा है मान लेते हैं उस सोर्स का पावर पी है, पी सोर्स पावर से आ रहा है, ठीक है। और ये वाई डायरेक्शन में देख सकते हैं, ये एक्स डायरेक्शन है, मतलब ये माइनस वाई डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, जिसका देखें तो यहाँ पर ये क्या होगा, माइनस वाई डायरेक्शन, मतलब इस तरह से इस डायरेक्शन में वाई माइनस डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये इसको माइनस वाई डायरेक्शन बोल सकते हैं। तो इसके लिए ये अगर ये जे कैप इसका यूनिट जो है कंपोनेंट है, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या होगा, आई होगा, तो इस डायरेक्शन में कोई रेडिएशन है नहीं हमारे पास। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो मोमेंटम होगा फोटोन का, सिंगल फोटोन की बात कर रहे हैं, ठीक है, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, एक फोटोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कई सारे फोटोन आ रहे हैं, हम उसमें से एक की बात कर रहे हैं, इसका पावर पी है, ठीक है, जहां से आ रहा है और रेडिएशन का पावर पी है। तो यहाँ पर हो जाएगा मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल पी इक्वल, ये पावर कैपिटल पी है, ठीक है, और ये मोमेंटम स्मॉल पी से हम डिनोट कर रहे हैं, तो स्मॉल पी जो है इक्वल होगा हमारा एच बाई लेमडा के, ठीक है। जो एक फोटोन का मोमेंटम होता है एच बाई लेमडा होता है। तो यहाँ पर देखें, अगर इनिशियल मोमेंटम की बात करें इस फोटोन की, ठीक है, ये मोमेंटम होता है, इनिशियल मोमेंटम अगर देखें यहाँ पर क्या है, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो इसको हम बोल सकते हैं पी इनिशियल, ठीक है, पी इनिशियल, और इसकी डायरेक्शन के साथ इसको हम लेके, क्योंकि हम देख सकते हैं एक्स वाई डायरेक्शन है, तो पी इनिशियल अगर देखें तो आई एन इसको बोल सकते हैं। पी इनिशियल हमारे पास है यहाँ पर एच वाई लैम्डा, और इनटू डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है माइनस जे, ठीक है, माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो गई। अब पी फाइनल की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा फाइनल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम अगर हम देखें यहाँ पर, तो जब फोटोन यहाँ हिट करते हैं तो क्या हो रहा है, टोटल फोटोन जो है कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ना ही ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसमिशन भी इसका 0 है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहे हैं। जब एब्जॉर्ब हो गए मतलब फोटोन खत्म हो गए, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि फोटोन का मोमेंटम क्या हो गया, 0 हो गया। तो पी फाइनल अगर बात करें तो क्या आ गया हमारे पास, 0 होगा। तो यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम आएगा, अगर फोर्स की अब बात करें, ठीक है, तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा, अगर देखें पूरा का पूरा जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं डेल पी से, और ये आ जाएगा पी एफ माइनस पी एन, पी एफ पी फाइनल माइनस हो जाएगा पी इनिशियल के, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं पी फाइनल हमारा 0 है, और ये माइनस हो जाएगा एच बाई लैम्डा और इंटू माइनस जे कैप के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया एच बाई लैम्डा के, ठीक है, एच बाई लैम्डा इंटू जे कैप के, ठीक है, डायरेक्शन हो गई जे कैप। तो अब देख सकते हैं जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है वो क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है। तो जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है वो पॉजिटिव जेड की डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब अपवर्ड ऊपर की तरफ है, ठीक है। अभी तक डाउनवर्ड थे, ये क्या था, डाउनवर्ड था, माइनस जे मतलब डाउनवर्ड था। अब ये क्या हो गया, ये जो डायरेक्शन आ गई जे कैप, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन की बात कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन की, ठीक है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम देखें तो मोमेंटम हमारा चेंज हो रहा है।
तो यहाँ से जो फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा उसकी अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से जो नेट फोर्स इम्पार्ट करेंगे फोटॉन्स, यहाँ से आ जाएगा F इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम dp डिवाइड बाई डेल टी के। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो dp है, अगर यूनिट टाइम की बात करें, एक सेकंड में कितने फोटॉन्स जो है इंसिडेंट हो रहे हैं, इसकी बात कर लेते हैं। ये हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया फोर्स का। ठीक है, इसको हम इक्वेशन जो है 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखें तो जो पावर होगी, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन, अगर ये तो सिंगल फोटोन की वजह से फोर्स हो गया, जो नेट फोर्स आएगा क्या होगा, टोटल फोटोन्स की वजह से, तो टोटल फोटोन्स की वजह से आएगा तो n हो जाएगा फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो नंबर ऑफ फोटोन होंगे, अगर उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करें कितने आ रहे हैं उस पावर सोर्स से, तो वो यहाँ से आ जाएंगे हमारे पास। हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं जो सोर्स की पावर है वो क्या है। सोर्स की पावर जो होगी P इक्वल्स टू होगा I इंटू ए के। ए क्या है, सरफेस एरिया जहाँ पर फॉल कर रहे हैं, I क्या है, इंटेंसिटी है फोटॉन्स की। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, सॉरी इक्वेशन 2। अब हम बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स की। नंबर ऑफ फोटोन की अगर बात करें जो इंसिडेंट हो रहे हैं वो क्या होंगे, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम की बात करें तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू टोटल, ये एक फोटोन की पावर है। ठीक है, तो जो टोटल ये पावर है, तो एक फोटोन की अगर देखें तो n इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर पावर डिवाइड बाय हो जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन को हम स्मॉल ई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि होगा P डिवाइड बाई एनर्जी फोटोन क्या होती है, H इंटू न्यू के, या इसको हम लिख सकते हैं P एच सी बाई लैम्डा होता है, तो P लैम्डा ऊपर हो जाएगा और नीचे आएगा डिवाइड में एच सी के। ठीक है, अब यहाँ पर और एक चीज देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जो P है, अगर P की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो ये हो जाएगा हमारा आई ए लैम्डा डिवाइड बाई एच सी के। सो इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या आ गया हमारे पास, n इक्वल्स टू आ गया आई ए लैम्डा डिवाइड बाई एच सी के। इक्वेशन इसको हम बोल सकते हैं 3rd। ठीक है, अब अगर हम बात करें फर्स्ट इक्वेशन से जो कि dp बाई dt है, तो यहाँ पर अगर पुट करते हैं P की वैल्यू तो फोर्स हमारे पास आ जाएगा यहाँ से F इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, डेल P, एक्चुअली वेक्टर फोर्स है, डेल P डिवाइड बाई डेल T। तो यहाँ से अगर P की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा H बाई लैम्डा इंटू हो जाएगा J के। ठीक है, अब ये एक फोटोन की वजह से फोर्स था, तो F नेट की बात करें, सो नेट F, नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स क्या आ जाएगा, इसको बोल सकते हैं F नेट। ठीक है, F नेट जो होगा हमारे पास ये आ जाएगा n फोटोन्स की वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन क्या है, n है, तो n हो जाएगा इंटू एच सी बाई लैम्डा इंटू जे कैप के। ठीक है, सो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट कर दें n की तो हमारे पास आ जाएगा, n की वैल्यू पुट करने से आई ए लैम्डा डिवाइड बाई एच सी मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा h बाई लैम्डा इंटू जे कैप के। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये हम निकाल रहे हैं यूनिट टाइम के लिए। ठीक है, नेट फोर्स इन यूनिट टाइम, इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि डेल टी की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर ली, डेल टी इक्वल्स टू 1 हमने ले लिया है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया टी, नहीं तो यहाँ पर क्या आ जाता, टी आ जाता। इन यूनिट टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एक सेकंड में कितना फोर्स जो है एक्सर्ट कर रहे हैं नंबर ऑफ एन फोटॉन्स। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि H से H कैंसिल आउट हो रहा है, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो रहा है, और हमारे पास बचेगा F नेट जो आएगा। ठीक है, F नेट आ गया हमारे पास आई ए डिवाइड बाई सी इंटू जे कैप के। ठीक है, तो ये टोटल फोर्स है जो एक्सर्ट कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर यहाँ पर मॉड ले लें इसका, मतलब डायरेक्शन अगर नहीं, इसका हम अगर इस तरह से ले लें, F नेट अगर देखें सिर्फ, तो ये आ जाएगा हमारा आई ए डिवाइड बाई सी के। तो अगर डायरेक्शन को हम ना लें, किसी भी डायरेक्शन में मान लेते हैं कि कोई भी डायरेक्शन हो सकती है वो, यहाँ पर पर्टिकुलर हमने एक केस लिया था कि फोर्स जो है, मतलब इंसिडेंट रेडिएशन जो है वो -y डायरेक्शन में है, तो किसी भी डायरेक्शन में देखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड अगर देखें तो क्या है, आई ए डिवाइड बाई सी के। तो ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एक्सर्ट कर रहे हैं नंबर ऑफ एन फोटॉन्स जिनकी इंटेंसिटी आई है, वो कितना होगा किसी भी सरफेस पर जिसका सरफेस एरिया ए है, वो होगा आई ए डिवाइड बाई सी के। अब अगर देखें प्रेशर की बात करें, जो प्रेशर फील करेगा वो सरफेस कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर ऑन सरफेस हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, प्रेशर ऑन सरफेस जो होगा इस फोर्स की वजह से वो आ जाएगा हमारे पास। प्रेशर को हम यहाँ पर प्रेशर से ही डिनोट करेंगे, क्योंकि हमने पी डिनोट किया है पावर के लिए, तो इसको हम प्रेशर ही लिखते हैं। ठीक है, प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया करेंगे तो ऐसे कैंसिल आउट, हमारे पास क्या आ जाएगा, आई बाई
सी के। तो यहाँ पर हमारे पास हम देख सकते हैं फाइनली हमें मिल गया है जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे नंबर ऑफ एन फोटॉन्स पर यूनिट टाइम में, वो कितना होगा, वो होगा एफ बाई ए, जो कि होगा आई बाई सी के, मतलब इंटेंसिटी बाई स्पीड ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, यही हमें तो हम देखेंगे जब ऐसा एक कंडीशन है जब यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ जो रेडिएशन है, जो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स है, वो पूरे के पूरे रिफ्लेक्ट कर रहा है कोई एक सरफेस पे जब इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में हमें देखना है, बताना है कि जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे या जो पावर होगा, ठीक है, वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर बोल रहा है कि जब सरफेस क्या है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, तो मतलब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की हम बात करें, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, स्मॉल आर से हम डिनोट करते हैं, तो स्मॉल आर इक्वल टू यहाँ पर 1 होगा इस सरफेस के लिए। ठीक है, कोई एक सरफेस है। और एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की बात करें यहाँ पर, तो ये क्या है, स्मॉल ए जो होगा ये होगा 0, मतलब कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वो टोटल पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो यहाँ पर हम फिगर से समझते हैं, तो ये हमारे पास फिगर है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो इंसिडेंट रेडिएशन है और रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है, कोई भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, जितनी रेडिएशन आ रही है टोटल पूरी पूरी क्या हो, रिफ्लेक्ट हो रही है। रेडिएशन की डायरेक्शन की बात करें तो ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, और नीचे क्या होगा, यहाँ पर होगा ये माइनस वाई डायरेक्शन। ठीक है, ये माइनस वाई एक्सिस होगा। तो यहाँ पर अगर ये यूनिट वेक्टर की बात करें, अगर ये जे कैप है तो नीचे क्या होगा, ये माइनस जे कैप होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कोई भी रेडिएशन नहीं है हमारी। तो हम मान लेते हैं जहाँ से ये सोर्स, जिस सोर्स से ये पूरी पूरी रेडिएशन आ रही है, जो फोटॉन्स आ रहे हैं, उसका पावर पी है। ठीक है, कैपिटल पी पावर है। ठीक है, तो जो एक फोटोन की एनर्जी है, यहाँ पर अगर सिंगल फोटोन की एनर्जी देखें तो एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन जो होगी वो आ जाएगी हमारे पास E इक्वल्स टू एच न्यू के, या इसको हम लिखें तो ये होता है एच सी डिवाइड बाई लैम्डा के, ये सिंगल फोटोन की। अब यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन मान लेते हैं n है। ठीक है, जो कि टोटल रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटोन अगर n होंगे तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो हमारे पास एनर्जी कितनी आ जाएगी, E इक्वल्स टू आ जाएगी एन एच न्यू के, एन एच न्यू, या इक्वल हो जाएगा एन एच सी डिवाइड बाई लैम्डा के, जो कि इक्वल होगा टोटल पावर के, क्योंकि टोटल पावर क्या है, टोटल पावर जो है वो फोटॉन्स के फॉर्म में ही है, तो ये इक्वल होगी किसके, टोटल पावर पी के। ठीक है, अब पावर पी की बात करें यहाँ पर, ये इसको इक्वेशन 1 हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पावर की बात करते हैं, जो पावर है वो क्या होगी, सरफेस एरिया यहाँ पर क्या है, सरफेस का जिस पे इंसिडेंट है रेडिएशन ए है, और इंटेंसिटी क्या है, आई है, तो पी इक्वल टू हो जाएगा हमारा आई इंटू ए के। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड होगी। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, पी की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एन इक्वल्स टू, या इसको इस तरह लिख लेते हैं हम, एन एच सी डिवाइड बाई लैम्डा जो है इक्वल हो जाएगा, पी की जगह पर क्या आ जाएगा, आई ए के। ठीक है, इस इक्वेशन से बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर निकालें तो एन इक्वल्स टू कितने आ जाएगा, आई ए लैम्डा डिवाइड बाई हो जाएगा एच सी के, ये इक्वेशन थर्ड हो गया हमारा। नंबर ऑफ फोटॉन्स जो फॉल हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सेकंड, ठीक है, पर यूनिट सेकंड या पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पे, ठीक है, एरिया ए पर, वो कितने हो जाएंगे, आई ए लैम्डा बाई एच सी के। अब हम अगेन बात करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर जो फोटोन फॉल हुए हैं उसकी डायरेक्शन माइनस जे डायरेक्शन में है। ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन की, और आउटगोइंग रेडिएशन या रिफ्लेक्टेड रेडिएशन जो है, जो सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उसकी डायरेक्शन हम देख सकते हैं पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, जो कि जे कैप होगा। तो यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम इसका होगा, अगर बात करें मोमेंटम की, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन जो होंगे, या रेडिएशन हम बोल सकते हैं, फोटॉन्स नहीं, इसमें क्या होगा, रेडिएशन हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर वर्ड, रेडिएशन जो होगा वो क्या होगा, ये आ जाएगा हमारे पास P इक्वल्स टू, हम जानते हैं क्या होता है, स्मॉल p आएगा मोमेंटम के लिए। ठीक है, P इक्वल्स टू होता है लैम्डा बाई सी के, ठीक है, सॉरी h बाई लैम्डा के, P इक्वल्स टू क्या होता है, h बाई लैम्डा के। तो यहाँ पर अगर देखें जो इंसिडेंट रेडिएशन है, इंसिडेंट मोमेंटम होगा उसका, ठीक है, सो इंसिडेंट फर्स्ट अगर देखें तो दो तरह के मोमेंटम है हमारे पास, पी इंसिडेंट मतलब पी आई एन जो होगा हमारे पास, ये आ जाएगा एच बाई लेमडा, और डायरेक्शन क्या है, माइनस जे कैप की। ठीक है, ये डायरेक्शन के साथ हम ले रहे हैं। सेकंड क्या है, ये इंसिडेंट है। ठीक है, इंसिडेंट मोमेंटम बोल सकते हैं इसको, यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको इंसिडेंट मोमेंटम। ठीक है, अब रिफ्लेक्टेड मोमेंटम की बात करें तो पी आर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, या पी फाइनल हम बोल सकते हैं, पी आर जो है वो क्या है,
ये हो जाएगा h बाई लैम्डा अगेन, और इनटू डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारे रिफ्लेक्टेड मोमेंटम होगा, रिफ्लेक्टेड मोमेंटम, ठीक है। तो जो चेंज इन मोमेंटम आएगा, टोटल जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है, क्या आ जाएगा हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, डेल पी, ठीक है। वेक्टर डेल पी आएगा, तो वेक्टर डेल पी होगा पी फाइनल, जो कि पी फाइनल क्या है हमारे पास, यहाँ पर पी फाइनल हमारा है पी आर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं पी आर माइनस हो जाएगा पी इंसिडेंट पी आई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, दोनों की माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2h डिवाइड बाई लैम्डा और इनटू हो जाएगा जे के, जे कैप के, ठीक है। तो हमारे पास हम देख सकते हैं जो नेट मोमेंटम आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम आ रहा है फोटॉन्स की या रेडिएशंस की, वो कितना है, 2h बाई लैम्डा के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको, जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे, अब ये नंबर ऑफ फोटॉन्स, जो एन नंबर ऑफ फोटॉन्स जो थे आई एल लैम्डा बाई एच सी, जिनका मोमेंटम हमने देखा कि क्या हो रहा है, 2h बाई लैम्डा है, वो जब इस पर इंसिडेंट हो गए ए सरफेस एरिया पर, तो कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे हम ये यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली, ठीक है। तो जो फोर्स होगा, फोर्स आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा F इक्वल्स टू डेल पी डिवाइड बाई डेल टी, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर अगर इन यूनिट टाइम की बात करें, इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम में अगर देखें कि फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है, तो ये आ जाएगा F इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, यहाँ पर अगर वैल्यू पुट कर लें तो ये हो जाएगा 2h बाई लैम्डा इंटू जे के, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, इसके डेल टी रहेगा, डिवाइड बाई डेल टी भी साथ में है। लेकिन अगर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं तो हमारे पास डेल टी की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। यहाँ पर डेल टी इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल टी इक्वल्स टू 1 हो गया। अब हमारे पास एफ जो था नेट यूनिट टाइम में, ये हमारे पास आ गया। अब हम निकाल रहे हैं कि जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा, क्योंकि ये सिंगल फोटोन की वजह से फोर्स है, ठीक है। अब जो टोटल फोर्स होगा या एफ नेट होगा, वो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू या 2h डिवाइड लैम्डा जो है इंटू हो जाएगा n के, कितने नंबर ऑफ फोटोन है, n, और इंटू हो गया j कैप के, ठीक है। तो n की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन से, इक्वेशन थर्ड से n की वैल्यू आई एल लैम्डा बाई एच सी अगर पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा f नेट जो है, जो नेट फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ये हो जाएगा 2h डिवाइड बाई लैम्डा इंटू ये हो जाएगा आई ए लैम्डा डिवाइड बाई एच सी और इनटू हो जाएगा जे कैप के, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो रहा है एंड एच से एच कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास आ गया एफ नेट जो है, एफ नेट, इसको हम मैग्नीट्यूड के साथ ही ले लेते हैं तो हमारा डायरेक्शन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा जे कैप खत्म हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2IA डिवाइड बाई सी के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनली हम देख सकते हैं जो फोर्स है, नेट फोर्स है, वो हमने निकाल लिया है कि जो टोटल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स n उस सरफेस एरिया ए पर, वो कितना है, 2IA बाई सी के इक्वल है। अब अगर प्रेशर की बात करें, जो फोर्स पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इन नंबर ऑफ फोटॉन्स की वजह से, तो प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर होगा हमारा F बाई ए के इक्वल होता है, फोर्स डिवाइड बाई ए के, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है। तो F बाई ए मतलब 2IA बाई ए सी के हो जाएगा। तो ए से ए अगेन कैंसिल आउट, हमारे पास आ गया 2I डिवाइड बाई सी के, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर कि किस तरह से प्रेशर जो है एक्सर्ट कर रहे हैं फोर्स, मतलब जो नंबर ऑफ n फोटॉन्स हैं वो सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो कितना है, किस पर डिपेंड कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी पर, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है उन पर, और सी पर, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, उसके जो स्पीड है फोटॉन्स की उस पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो कितना है, और जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उस फोर्स की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है मतलब एक्सपीरियंस कर रहा है सरफेस, वो कितना है, 2I बाई सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि जब टोटल जो है रेडिएशन अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो किस तरह से हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं सरफेस का, ठीक है।
यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर कंडीशन है हमारे पास कि जब पूरे की पूरी रेडिएशन जो है जो आ रही है उसका कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट हो जाए और कुछ पार्ट जो है एब्जॉर्ब हो जाए उस सरफेस पर, ठीक है। मतलब यहाँ पर रेडिएशन हम देख रहे हैं आई इंटेंसिटी की रेडिएशन है, जहाँ से आ रही है उसका पावर मान लेते हैं, इसकी पूरी पावर क्या हो जाएगी आई ए, मतलब पूरी पावर इसका पी है, ठीक है। और इसमें से क्या हो रहा है हम देख सकते हैं ये इंसिडेंट रेडिएशन है, मतलब यहाँ पर कुछ पावर कुछ जो है रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है और कुछ जो है रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हम देख सकते हैं जो टोटल आ रही हैं और जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उनमें काफ़ी इंटेंसिटी कमी है, ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो नंबर ऑफ जो फोटॉन्स है काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो कम है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब हो रहे होंगे। तो अगर यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की बात करें, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा ए, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की बात करें, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा स्मॉल आर हो जाएगा और ये स्मॉल ए है। तो यहाँ पर देखें जो टोटल रेडिएशन आ रही है अगर वो 1 है, 100% है, तो टोटल रेडिएशन जो है जो रिफ्लेक्ट हो रही है और जो एब्जॉर्ब हो रही है उसके इक्वल होगी, मतलब यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस आर जो होंगे वो इक्वल किसके होंगे, 1 के, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास रिलेशन मिल रहा है कि जो टोटल रेडिएशन है अगर वो 1 है तो उसमें से कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ रेडिएशन जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, तो दोनों को अगर ऐड कर दे तो 1 के इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रांसमिशन तो हो नहीं रहा है, सिर्फ इंसिडेंट रेडिएशन क्या हो रही है, कुछ उसका पार्ट जो है एब्जॉर्ब हो रहा है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से अगर ए की वैल्यू निकालें तो ये क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस आर के, ठीक है। तो इनको इक्वेशन हम बोल सकते हैं 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, अब यहाँ पर हम रिफ्लेक्टेड की बात करते हैं, ठीक है। जो फोर्स एक्सर्ट करेगा रिफ्लेक्टेड फोटोन इस सरफेस पर वो क्या होगा, सरफेस जिसका सरफेस एरिया ए दे रखा है इस पर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं फोटोन वो क्या होगा। तो ठीक है, यहाँ पर हम फर्स्ट केस देखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा फोर्स एक्सर्टेड बाय रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स, ठीक है। अब ये क्या होगा, फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसको हम एफ आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये आ जाएगा आर इंटू, अगर टोटल रिफ्लेक्ट होता है फोर तो इसका मैग्नीट्यूड होता है 2IA डिवाइड बाई सी के। तो जो क्योंकि टोटल रिफ्लेक्ट हो नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, टोटल रेडिएशन में से कुछ एब्जॉर्ब हो रहे हैं और कुछ उसका पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसलिए वो आर से मल्टीप्लाई कर दिया हमारे, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, ठीक है। फोर्स क्योंकि डाउनवर्ड होगा और जो रेडिएशन एमिट हो रही है रिफ्लेक्ट हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। एफ की वैल्यू यहाँ पर एफ आर देखे तो क्या है, वो उसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड नीचे की ओर, ठीक है, प्लेट की तरफ। तो ये हमारे पास इक्वेशन, इसको हम बोल सकते हैं 2, ठीक है। अब अगेन हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, प्लेट पे वो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्ब बोल सकते हैं हम फोटॉन्स। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा एफ ए, ठीक है। इसको एफ एस से डिनोट करेंगे तो अगेन ये हो जाएगा ए, और टोटल अगर ये एब्जॉर्ब होता है फोटॉन्स तो उसका होता है आई ए बाई सी, ठीक है, फोर्स। और चूंकि टोटल एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं इसलिए ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा आई ए बाई सी, ठीक है, इंटू ए के। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई थर्ड। और इसकी अगर डायरेक्शन की बात करें तो अगेन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है। इसकी भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और रिफ्लेक्टेड जो है फोटॉन्स उनकी भी वजह से जो फोर्स है वो भी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब हम देखें तो जो टोटल फोर्स आएगा, नेट फोर्स की बात करें यहाँ पर, सो नेट फोर्स जो होगा यहाँ पर, नेट फोर्स ऑन सरफेस या ऑन प्लेट जो होगा, ठीक है, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा एफ इक्वल्स टू हो जाएगा एफ ए
प्लस हो जाएगा एफ आर के, ठीक है, एफ ए प्लस एफ आर, और ये पूरा का पूरा क्योंकि दोनों डाउनवर्ड है तो ये भी फोर्स क्या होगा, इसकी भी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इसकी भी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन है। अब यहाँ पर हम एक एक की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ इक्वल्स टू, क्वेश्चन सेकंड और थर्ड से वैल्यू पुट करेंगे तो एफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए इंटू है आई ए डिवाइड बाई सी के, ठीक है, एंड ये प्लस हो जाएगा आर इंटू 2IA डिवाइड बाई सी के, ठीक है। या अब यहाँ पर देखें तो हमने इक्वेशन 1 में हम देखा था कि जो a है वो इक्वल है 1 माइनस आर के, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पर r के टर्म में लिख देंगे यहाँ पर a को, तो हमारे पास आ जाएगा f इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस आर इंटू आई ए डिवाइड बाई सी प्लस आर इंटू 2IA डिवाइड बाई सी के, ठीक है। अब अगर देखें यहाँ पर तो हमारे पास जो फोर्स है दोनों किसके टर्म में है, आर के टर्म में आ गया, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के टर्म में हमने यहाँ पर फोर्स को लिख लिया है, और इसकी पूरी की पूरी डायरेक्शन क्या है, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जो फोर्स है यहाँ पर हम देखें तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा फाइनली एफ इक्वल्स टू आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर 1 प्लस आर, ठीक है, 1 प्लस आर और इंटू हो जाएगा आई ए डिवाइड बाई सी के, ठीक है, और इसका पूरा का पूरा डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारे पास नेट फोर्स आ गया जो एक्सर्ट कर रहे हैं फोटॉन्स, किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से, जो रिफ्लेक्टेड फोटोन है उनकी वजह से जो नेट फोर्स है वो क्या है, आई ए बाई सी के। इसी तरह से हम अगर यहाँ पर ए की मतलब आर की जगह पर ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से अगर देखें तो हमारे पास जो रिलेशन था यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालते हैं तो आर इक्वल्स टू आ जाता है यहाँ पर 1 माइनस ए के, तो इस तरह से पुट करते तो अगेन हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं उसी फॉर्म में हमारे पास 1 प्लस ए इंटू आई ए बाई सी आ जाता, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगेन होता, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो नेट फोर्स है वो क्या है। अब इस फोर्स की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो क्या हो जाएगा, सो नेट प्रेशर ऑन सरफेस और प्लेट, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रेशर इक्वल्स टू हो जाता है फोर्स अपॉन एरिया के, ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आई बाई सी और इनटू आ जाएगा 1 प्लस आर के, यहाँ पर ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया है जो एरिया हो जो प्रेशर जो है एक्सर्ट हो रहा है इस फोटोन की वजह से, ठीक है, इस फोर्स की वजह से, वो क्या होगा, वो होगा आई बाई सी इंटू 1 प्लस आर के, ये रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट के टर्म में हमने लिखा है। इसी तरह से अगर हम एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के टर्म में लिखें जो आपकी ए आ जाए तो यहाँ पर आर की जगह क्या आ जाएगा, ए आएगा। तो हमने देखा कि किस तरह से जो फोर्स है जो एक्सर्ट कर रहे हैं फोटोन जो कि रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं, उसके कुछ पार्ट जो है रेडिएशन के टोटल पार्ट से टोटल रेडिएशन में कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो किस तरह से वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं और किस तरह से उस फोर्स की वजह से प्रेशर सरफेस पर एक्सपीरियंस करता है सरफेस, ठीक है।